बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे कोरोना वायरस के आदाद शुमार की। तो एक रोज में 4 अमवात रिकॉर्ड की गई हैं, 152 नए केसेस सामने आए हैं और 24 घंटों के दौरान म्यू हॉस्पिटल में 20 नए मरीज दाखिल हुए हैं। शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में 49 मरीज ICU और 12 वेंटिलेटर्स पर मौजूद हैं। कोरोना से डरना नहीं लड़ना है। कोरोना केसेस में इजाफे के साथ ही शहर के मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया है। ताहम इंतजामिया स्मार्ट लॉकडाउन पर अमल दरामद करवाने में नाकाम नजर आ रही है। किसी भी इलाके में बैरियर और पुलिस की नफरी मौजूद नहीं है। लोग बगैर SOPs मामूल के मुताबिक नकलो हरकत में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। कोरोना केसेस में दिन ब दिन इजाफे के साथ ही इंतजामिया ने न्यू मुस्लिम टाउन C ब्लॉक, अल्लामा इकबाल टाउन, रजा ब्लॉक, सिकंदर ब्लॉक, उमर ब्लॉक, गार्डन टाउन, कैवलरी ग्राउंड, DHA फेज 1 AA ब्लॉक, HBFC ब्लॉक B, DHA फेज 6 सेक्टर A और सेक्टर L, अस्करी 11, अनारकली, मजंग, शादमान और गुलशन राबी के इलाकों को कोरोना हॉटस्पॉट एरिया करार दिया गया है। सेक्रेटरी हेल्थ कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान का कहना है कि स्मार्ट लॉकडाउन का मकसद कोरोना से ज्यादा मुतासिर होने वाले इलाकों से लोगों की आमदोरफ्त को महदूद करना है। दूसरी जानिब इंतजामिया स्मार्ट लॉकडाउन पर अमल दरामद कराने में नाकाम नजर आई। लोग बगैर SOPs मामूल के मुताबिक नकलो हरकत में मसरूफ दिखाई दिए। कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए जिले इंतजामिया भी मुतहरिक नजर आई। AC मॉडल टाउन जिशान रांझा ने कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर मॉडल टाउन, लिंक रोड, मेट्रो शॉपिंग सेंटर और 7 दुकानों को सील कर दिया। AC मॉडल टाउन के मुताबिक मलिया फैब्रिक्स, अलीजे फैब्रिक्स, ब्रीजे, सिल्क सेंटर और बशीर दारुल माही को कोरोना SOPs के तहत मुकर्रर करदा वक्त के मुताबिक दुकानें बंद न करने पर सील किया गया। DC लाहौर मुदस्सिर रियाज की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर रायविंड अदनान रशीद की ज़ेरे निगरानी जौहर टाउन में SOPs पर अमल दरामद न करने पर फ्रेश एंड बेकर्स, ग्रीन एप्पल स्टोर, जलाल सन्स और फ्रेश स्टोर को सील कर दिया गया। जबकि शादी हॉल्स मालिकान का कहना है कि ये कौन सा कोरोना है जो सिर्फ शादी हॉल से फैलता है। क्या जुलूसों और जलसों में कोरोना छुट्टी पर है? हुकूमत को मैरिज हॉल्स फोबिया हो क्या है? पाकिस्तान में कोरोना की वजह से सबसे पहले जो सेक्टर को बंद किया गया 15 मार्च को वो हमारा सेक्टर था, 13 मार्च को वो हमारा सेक्टर था। मैरिज हॉल इंडस्ट्री को बंद किया गया और सबसे आखिर में 15 दिसंबर को जिसको खोला गया, 15 सितंबर को खोला गया, वो मैरिज हॉल इंडस्ट्री थी। मैं हुकूमत वक़्त से ये मुतालबा करता हूँ कि उन्होंने अभी हमने पहला लुकमा हमारे हलक से नीचे नहीं उतरा और उन्होंने 20 नवंबर को शादी हॉल बंद करने का नोटिफिकेशन दोबारा जारी कर दिया है। हम पंजाब मैरिज हॉल एसोसिएशन और पूरे पाकिस्तान के मैरिज हॉल, ऑल पाकिस्तान मैरिज एसोसिएशन को जस्सन मुस्तरद करते हैं। कोरोना की दूसरी लहर के साथ साथ डेंगू वबा भी संगीन होती जा रही है। रोजाना की बुनियाद पर मुसद्दिका केसेस में बतदरीज इजाफा जारी है। 24 घंटों के दौरान मजीद 5 केसेस की तस्दीक हुई है। और अब कुछ बात करते हैं स्मॉग की। तो लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं गहरी और कहीं हल्की स्मॉग ने सुबह से ही फजा को आलूदा कर रखा है। महकमे मौसमियात के मुताबिक फजा में धुंध नहीं है, धुआं और स्मॉग है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से तजावुज कर चुका है। लाहौर की फजा में आलूदगी का राज बरकरार। सुबह से ही धुएं और स्मोक ने लाहौर को लपेट में ले लिया। प्राइवेट सेक्टर की जानिब से अवेजा किए गए मॉनिटरिंग सिस्टम के मुताबिक लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से तजावुज कर गया, जबकि जल्लो, हरबंसपुरा, बंद रोड, जेल रोड, माल रोड समेत कई इलाके आलूदा तरीन करार दिए गए। आलूदगी के साए इतने गहरे हैं कि सूरज भी इनकी ओट में छुप गया। सूरज की रोशनी जमीन पर न पड़ने की वजह से पौधों की अफजाइश भी मुतासिर होने लगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिस्टम पंजाब में दाखिल हुआ है, जिसकी वजह से आज भी लाहौर में बादल आएंगे, जबकि रवां हफ्ते लाहौर में हल्की बारिश के इम्कानात भी बताए जा रहे हैं। दूसरी जानिब महकमा माहौलियात की जानिब से एयर क्वालिटी इंडेक्स की सूरत हाल तसल्ली बख्श करार दी जा रही है, जबकि धुएं की वजह से शहरियों को आंखों में जलन महसूस हो रही है। फेस मास्क की पाबंदी करवाने का इख्तियार किसके पास है? जुर्माने किस कानून के तहत होंगे? फेस मास्क की पाबंदी, जुर्मानों का कानून ही मौजूद नहीं है। पंजाब हुकूमत का फेस मास्क पर जुर्माने का फैसला मौखर हो चुका है। वज़ीर-ए-आला की ज़ेरे सदारत इजलास में कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए ज़िले इंतजामिया के अफरादी कुव्वत, पुलिस नफरे की कमी का रोना रोया किया। कि रिवर रावी सिटी इलाका मकीनों को जिंदा दरगोर करने का मंसूबा, प्रोजेक्ट की आड़ में जमीनें और फैक्ट्रियां छीनी जा रही हैं। नए शहर के मंसूबे से मुतासिर होने वालों का महमूद बूटी इंटरचेंज पर एहतजाज जारी रहा। मुजाहिरीन ने 29 नवंबर को वज़ीर-ए-आला हाउस के सामने धरना देने का इंदिया दे दिया है।
महमूद बूटी रिंग रोड इंटरचेंज पार्क में रावी रिवर मंसूबे के मुतासरीन सरापा एहतजाज बन गए। मुतासरीन की कसीर तादाद ने पार्क में जमा होकर हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन में महमूद बूटी इंडस्ट्रियल एरिया के सनतकार, फैक्ट्री मजदूर, मुतासरा देहातों के जिम्मेदार, काश्तकार और रिहायशी शामिल थे। हुकूमत मंसूबे की यार्ड में हमारी जमीनें और फैक्ट्रियाँ छीनना चाहती है। इस मौका पर एहतजाज में इनामुल हक भट्ट, मियां मुस्तफा रशीद समेत दीगर ने 29 नवंबर को वजीर आला हाउस के बाहर एहतजाज करने का भी इंदिया दे दिया। 29 तारीख को हम लोगों ने लाहौर में एहतजाज रखा है और वज़ीर आला पंजाब साहब को भी मैं आपकी इस चैनल की वसादत से दरख्वास्त करता हूँ कि हम पुरअमन तरीके से आपके पास आ रहे हैं। उससे पहले बुलाना चाहें तो हम पहले भी मिलने के लिए तैयार हैं, और अगर आप पहले नहीं बुलाएंगे तो 29 तारीख को पंजाब असेंबली के जरिए हम पहुंचेंगे आपके पास। फिर भी नहीं बुलाएंगे तो फिर हम अपना आइंदा का लाएमल करेंगे। मुजाहिरीन ने कहा कि हुकूमत हमारी ज़मीनों का मुआवजा 15 साल पहले के रेट से भी कम देना चाहती है। हम हुकूमत की इस पॉलिसी को मुस्तरद करते हैं। वज़ीर आला अपने मियाँ चन्नू के मुरब्बे हमें 15 साल पहले की कीमत पर दे दें। हम किसी सूरत अपनी ज़मीनें नहीं छोड़ेंगे। हमने 15 साल पहले जो जगह ली है हमें उस कीमत से कहीं कम कीमत पे दे रहे हैं। दस्तबस्ता गुजारिश है, आप अपने मियाँ चन्नू वाले 40 मुरब्बे हमें दे दें 15 साल पहले वाली कीमत पे। हम कोई चंदा वंदा इकट्ठा करके अपनी पार्टनरशिप सारे डाल लेंगे। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत साफ पानी प्रोजेक्ट में हमसे रुजू करती है तो हम लाजमी ताउन करेंगे, लेकिन अपने मजदूरों, जमींदारों और रिहायशियों का इस्तेहसाल बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक तरफ तो रिवर रावी प्रोजेक्ट की तजवीज़ शुदा ज़मीन पर पहले से आबाद सनतकार, किसान, मजदूर और यहाँ के रिहायशियों पर ख़तरे की तलवार लटक रही है, तो दूसरी जानिब हुकूमत भी इस मंसूबे को लेकर काफ़ी संजीदा दिखाई दे रही है। अब देखना यह है कि इन मुतासरा लोगों का मुतालबा कब तक पूरा होता है। कैमरामैन नदीम के साथ ज़िशान सफदर, सिटी 42। जबकि रिवर रावी प्रोजेक्ट ज़ेरे ज़मीन पानी बचाने के मंसूबे के लिए भी खतरा है। ज़ेरे ज़मीन पानी बचाने का मंसूबा सरफेस वाटर ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट भी रिवर रावी मंसूबे में आ चुका है। वासा ने 120 एकड़ अराजी को सरफेस वाटर प्रोजेक्ट के लिए बहाली रखने की इस्तदा कर दी है। रिवर रावी प्रोजेक्ट ज़ेरे ज़मीन पानी बचाने के मंसूबे के लिए खतरा बन चुका है। ज़ेरे ज़मीन पानी बचाने का मंसूबा सरफेस वाटर ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट भी रिवर रावी मंसूबे में आ गया है। वासा ने 120 एकड़ अराजी को सरफेस वाटर प्रोजेक्ट के लिए बहाल रखने की इस्तदा कर दी। के फिरदौस मार्केट अंडरपास मंसूबे का फिनिशिंग वर्क मिशन इम्पॉसिबल बन चुका है। दिनों का काम महीनों पर महीत हो चुका है। ब्यूटिफिकेशन का काम भी शुरू नहीं हो सका है। फिरदौस मार्केट अंडरपास का सिविल स्ट्रक्चर मुकम्मल होने के बाद फिनिशिंग वर्क दिनों का काम था, जो अब महीनों पर मुहित हो गया। ब्यूटिफिकेशन का काम, हॉर्टिकल्चर वर्क शुरू ही ना हो सका। ताहाल सर्विस लेने को भी मुकम्मल नहीं किया जा सका। लेस्को ने 1 माह की ताखीर से सर्विसेज की मुंतकली शुरू कर दी है। स्टोरम, वाटर ड्रेन की तामीर भी ताहाल जारी है। अंडरपास के नाम और दीवारों की खूबसूरती का काम भी बाकी है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर नेस्पाक और मुतल्लिका इंजीनियर्स के फैसलों में ताखीर मंसूबे को ले बैठी है। ज़राए के मुताबिक फिरदौस मार्केट अंडरपास का 8 करोड़ का बिल भी कई रोज से वाजिबुल अदा है, जिसकी वजह से मंसूबा मुआशी तौर पर मुश्किलात का शिकार है। LDA ने हुकूमत पंजाब को 5 माह मुकम्मल होने पर तकमील की डेडलाइन 15 नवंबर दी थी, जो मुकम्मल होती नजर नहीं आ रही है। ज़राए के मुताबिक मंसूबे को मजीद 10 से 15 रोज दरकार है। फिरदौस मार्केट अंडरपास पंजाब हुकूमत के लिए दर्द-ए-सर बन चुका है। अंडरपास की तकमील में 11 रोज की मज़ीद तौसी कर दी गई है। निस्पाक ने 15 नवंबर तक तौसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अंडरपास की मुआहदे के मुताबिक तकमील की तारीख 3 अक्टूबर थी। कर्जों पर मईशत, पंजाब का हर मंसूबा मकरूज निकलने लगा। वजीर आजम का सेहत सहूलत प्रोग्राम इंश्योरेंस कंपनी का मकरूज निकला। सेहत सहूलत प्रोग्राम पर पंजाब हुकूमत लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के 6 अरब रुपए की नौदहिंदा होने का इंकशाफ हुआ है। और शहर में बेहंगम ट्रांसपोर्ट को ठीक करने के लिए अब ट्रांसपोर्ट पुलिस होगी। पंजाब हुकूमत लाहौर समेत सूबे भर में ट्रांसपोर्ट पुलिस का क़याम अमल में लाएगी। ट्रांसपोर्ट पुलिस के कयाम के लिए 1 अरब रुपए का तखमीना भी लगाया गया है। ट्रांसपोर्ट पुलिस बस अड्डों की मॉनिटरिंग और गाड़ियों की चेकिंग भी करेगी। ट्रांसपोर्ट पुलिस फोर्स रूट परमिट, जुर्माने, चालान और इजाफी किराया वसूल करने वालों के खिलाफ एक्शन लेने की मजाज होगी। महकमा ट्रांसपोर्ट हुकाम के मुताबिक ट्रांसपोर्ट पुलिस फोर्स की मदद से सालाना 1.5 अरब रुपए की आमदन होगी। हुकाम का कहना है कि ट्रांसपोर्ट पुलिस फोर्स को मेट्रो बस और ऑरेंज ट्रेन की सिक्योरिटी के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। ख्वाजा सिराओं को कौमी धारे में लाने की कोशिशें जारी हैं। रवा साल ख्वाजा सिराओं को तालीमी इदारों में तरजीही बुनियादों पर दाखिला देने का फैसला कर लिया गया है।
ख्वाजा सराओं को तालीमी इदारों में लाने के लिए महकमा हायर एजुकेशन ने तालीमी इदारों में फीस की रियायत और मुफ्त कुतब की फराहमी का ऐलान किया है। पंजाब असम्बली के ऐवान में पेश की गई रिपोर्ट के मुताबिक महकमा हायर एजुकेशन ने असम्बली को यकीन दहानी करवा दी है कि ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2018 के तहत तालीमी इदारों में ख्वाजा सराओं को दाखिले दिए जाएंगे। ताहम मज़कूरा बाला एक्ट के तहत किसी ख्वाजा सरा ने अब तक दाखिला नहीं लिया। ईवान को बताया गया कि 2020 में किसी ने अप्लाई किया तो तरजीही बुनियादों पर दाखिला दिया जाएगा। महकमा हायर एजुकेशन ने तालीमी इदारों के दाखिला फॉर्म्स में भी ख्वाजा सरा का अलग ऑप्शन रखने की यकीन दहानी करवाई है और तालीमी इदारों में दाखिले के लिए प्रिंसिपल्स और वाइस चांसलर्स को हिदायत जारी कर दी गई हैं। कुछ बात सन है फीस टेंडर की, तो फीस टेंडर की बहाली का काम जारी है। प्लाजा के मुतासरा हिस्सों को स्पोर्ट्स लगा दी गई हैं। मुतासरा हिस्से की बहाली के लिए 4 माह का अरसा दरकार है। इस साने के बाद जो सबसे पहला अहम मरहला था वो टेक्निकल इसकी रिपोर्ट का था। अल्हम्दुलिल्लाह अदारों ने जो हमसे वादा किया था 2 तारीख को रिपोर्ट देने का, वो 2 तारीख को रिपोर्ट मिल गई। उसमें फिर उन्होंने हमें रिकमेंडेशंस दी। उसके 2 पार्ट थे। एक पार्ट ये था कि जो हिस्सा डैमेज हुआ है उसकी रिहेबिलिटेशन किस तरह होनी है और जो इंटैक्ट एरिया है उसको दोबारा किस तरह ऑन करना है। तो जो हिस्सा डैमेज हुआ है उसमें आपने ये देख रहे हैं कि ये स्पोर्ट्स वगैरह लगनी है 4थे फ्लोर तक, राफ्ट से लेके 4थे फ्लोर तक। ये जब सिक्योर हो जाएगा, इसी तरह जो ये इंटैक्ट एरिया है इसमें जो बिजली का काम है और 11 22 का काम है वो तमाम हमारी टीमें तैयार हैं। आज हमने अखबार में कंसल्टेंट और जो क्वालिफाई करेंगी कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं। पंजाब की जेलों में गैंग बनने लगे हैं। खतरनाक और मामूली जुर्म में मुलव्विस कैदियों को एक साथ रखने का इंकशाफ हुआ है। आईजी जेल मिर्जा शाहिद सलीम बेग ने कैदियों को कैटेगरीज के मुताबिक रखने का हुक्म दे दिया है। कैदियों को कैटेगरीज के मुताबिक ना रखने पर मुतल्लिका सुपरिटेंडेंट के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया भी दे दिया गया है। और अभी आपको बताएं कि ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ तबीयत खराबी का ये मामला है। जनरल अस्पताल में मेडिकल टेस्ट के लिए उनको लाया गया। शहबाज शरीफ की ईसीजी और सीने का एक्सरे भी किया गया। पेट का सीटी स्कैन और रीढ़ की हड्डी का MRI टेस्ट भी किया गया। सदर मुस्लिम लीग नून और कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ को कमर दर्द और अलामात सामने आने पर लाहौर जनरल अस्पताल लाया गया। जनरल अस्पताल में शहबाज शरीफ की ECG, एक्सरे, सीने और पेट का CT स्कैन और रीढ़ की हड्डी का MRI टेस्ट किया गया। शहबाज शरीफ के टेस्ट जिन्ना अस्पताल के मेडिकल बोर्ड ने तजवीज़ किए थे। शहबाज शरीफ को बख्तरबंद गाड़ी के जरिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी में जनरल अस्पताल पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज लाया गया, जहां इनके MRI समेत दीगर टेस्ट किए गए। टेस्ट करवाने के बाद कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ वापस रवाना हुए। इस मौके पर सिटी 42 से गुफ्तगू में डिप्टी सेक्रेटरी जनरल अताउल्लाह तारड़ का कहना था कि बख्तरबंद गाड़ी में चढ़ना और बैठना मरीज के लिए इंतहाई मुश्किल है। उन्होंने बताया कि शहबाज शरीफ का कमर का स्कैन ठीक नहीं आया, सर्विकल और गर्दन में प्रॉब्लम है। जेल और बख्तरबंद गाड़ी के सफर से लोअर बैक मजीद खराब हुई। एहतसाब अदालत में रमजान शुगर मिल्स केस की समाअत हुई। होम सेक्रेटरी, IG जेल, CCPO, SP हेडक्वार्टर और सुपरिंटेंडेंट जेल दोबारा तलब कर लिए गए हैं। पुलिस ने सारे निजाम को खराब कर दिया है। फाजिल जज की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह की आमदन से जायद असासों के केस में नैब में पेशी 3 रुकनी ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने उनसे 1.5 घंटे तक सवालात किए। राना सनाउल्लाह ने वकला की जानिब से तैयार करदा तहरीरी जवाब नैब में जमा करवा दिया है। ज़राए की जानिब से ये बताया गया है। और इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने नैब ऑफिस में तोड़फोड़ केस में जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून लाहौर ख्वाजा इमरान नज़ीर को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म सुना दिया है। जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून लाहौर ख्वाजा इमरान नज़ीर का जुडिशल रिमांड खत्म होने पर इंसदाद दहशतगर्दी के एडमिन जज अरशद हुसैन भट्टा की रूबरू पेश किया गया, जहां अदालत ने ख्वाजा इमरान नज़ीर का मज़ीद रिमांड देने से इनकार करते हुए उन्हें 14 दिन के लिए जुडिशल कर दिया है। और अब बात मरियम नवाज की पेशी पर नैब दफ्तर के बाहर तोड़फोड़ के केस की। पुलिस का मरियम समेत जमानतें न करवाने वाले 148 लीगी कायदीन को इश्तिहारी करार दिलवाने का फैसला सामने आया है। मरियम नवाज समेत 148 लीगी कायदीन शामिल तफ्तीश भी नहीं हो सके। मुकदमे में 188 लीगी कायदीन समेत 300 नामालूम अफराद के नाम शामिल। 37 लीगी कायदीन की जानिब से अबूरी जमानतें करवाई जा चुकी हैं। जो डिक्लेयर करने का जो बंदे पेश नहीं हुए, पकड़े नहीं गए, उनका एक कानून के अंदर तरीका मौजूद है, उसको हम फॉलो कर रहे हैं। और जो लोग जमानतों पे हैं उनको भी एज़ पर लॉ अदालत के अंदर वो शामिल तफ्तीश हो रहे हैं हमारे पास, और उनको हम अल्टीमेटली अदालत में पेश करेंगे। उनका चलान जो है और वो आगे अदालत की सवाब दीद है उसके अंदर कि उनकी ज़मानतें हैं वो कन्फर्म कैंसिल होती हैं। तो इसमें
और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का इनकलाबी इक़दाम, पंजाब भर की ज़िली अदालतों के लिए कोड ऑफ कंडक्ट जारी कर दिया गया है। जिले और तहसील अदालतों के दौरे के मौके पर प्रोटोकॉल, फूलों की बरसात और बैंड बाजे को ममनू करार दे दिया गया है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद कासिम खान की हिदायत पर पंजाब भर की जिले अदालतों के लिए कोड ऑफ कंडक्ट जारी कर दिया गया है। चीफ जस्टिस और जजेस की जानिब से जिले और तहसील अदालतों में आमद के मौके पर फूलों की बरसात और बैंड बाजा ममनू करार दे दिया। डायरेक्टोरेट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से पंजाब भर के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस को जारी मरासले में कहा गया है कि फाजिल चीफ जस्टिस और मौजूद जजेस की इंस्पेक्शन और दौरे के मौके पर सिर्फ मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, सीनियर एडिशनल सेशन जज और सीनियर सिविल जजेस ही इस्तकबाल और इंस्पेक्शन करवाएंगे, जबकि बाकी तमाम जजेस अदालतों में काम जारी रखेंगे। मजीद बरा इस्तकबालिया को निहायत सादा रखा जाएगा और गुलदस्ते के अलावा किसी भी किस्म का तोहफा पेश नहीं किया जाएगा। के साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन सर्विसेज हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज हैं। अयादत के लिए आने वालों का सिलसिला जारी रहा। दिन भर अहम सियासी, समाजी, मजहबी और कारोबारी शख्सियात ने चौधरी शुजात हुसैन की अयादत की। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सोरी, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा साद रफीक, सैयद ज़ईन कादरी, साबिक नायब ज़िले नाजिम इदरीस हनीफ, हाफिज कासिम रजा नकवी, कासिम अली कासमी, रुकन सूबाई असम्बली सईद अकबर नवानी, चौधरी सलीम बरियार, सूबाई वजीर डॉक्टर मुराद रास, राजा राशिद हफीज, हाफिज अमीर अली आवान, ज़ियाउल्लाह नक्शबंदी, शेख उमर हयात, कैसर बरियार, वाइस चेयरमैन LTA SM इमरान, मलिक अकरम, GM सिकंदर, मियां मिसबाउर रहमान, जुल्फ़िकार बप्पन, कसीर रशीद, मिंतहा अशरफ मार्थ, नासिर रमजान गुज्जर, चौधरी शफात हुसैन, हसन शफात इलाही समेत मुस्लिम लीगी रहनुमाओं ने स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही, चौधरी सालिक हुसैन और चौधरी शाफे हुसैन से मुलाकातें की और चौधरी शुजात हुसैन की सेहत के हवाले से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। पंजाब असम्बली ने गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ करारदाद मुतफिका तौर पर मंजूर कर ली है। किसानों के एहतजाज के मामले पर हुकूमत और अपोजिशन दूसरे रोज भी आमने सामने। ऐवान कातिल कातिल मफरू को वापस लाओ के नारों से गूंजता रहा। पंजाब असम्बली का इजलास 2 घंटे 31 मिनट की ताखीर से स्पीकर चौधरी परवेज इलाही की ज़ेर सदारत शुरू हुआ। इजलास में गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ मजम्मती करारदाद मुतफिका तौर पर मंजूर कर ली गई। और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने सुबह भर में हफ्ता शान रहमतुल्लिल आलमीन को तज़क्को एहतशाम से मनाने की हिदायत कर दी है। हफ्ता शान रहमतुल्लिल आलमीन का आगाज़ जुमातुल मुबारक 13 नवंबर से होगा। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस को बयान करने के लिए सूबाई, डिवीज़न, ज़िली और तहसीली सतह पर तकरीबात मुनक़िद होंगी। मुस्लिम लीग नून की मेज़बानी में 13 दिसंबर को PDM का जलसा। मुस्लिम लीग नून सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में नून लीगी रहनुमाओं की बैठक। जलसे की तैयारियों के हवाले से मुशावरत की गई। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का कहना था कि हुकूमत ने अपनी नालायकी से हर शोबे को तबाह करके रख दिया है। PDM की तहरीक कामयाबी से जारी है। 13 दिसंबर को अवाम की बड़ी तादाद जलसे में शिरकत करेगी। इस मौके पर मुस्लिम लीग नून की रहनुमा सायरा अफजल तारर, राना मशहूद अहमद खान, मलिक रियाज, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफीक, परवेज मलिक, सरदार अयाज सादिक, चौधरी शहबाज अहमद, राना खालिद कादरी और दीगर भी मौजूद थे। और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम खान सूरी की दाता दरबार पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम खान सूरी जब दाता दरबार पहुंचे तो एडमिनिस्ट्रेटर दाता दरबार खालिद सिंधु और मैनेजर नुमान सैफी ने उनका इस्तकबाल किया। IG पंजाब इनाम गनी की ज़ेर सदारत सेंट्रल पुलिस ऑफिस में पुलिस सीनियर कमांड कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। पंजाब भर में डिजिटल रोड साइन टेस्ट रवा माह शुरू करने और पुलिस हिरासत में तशद्दुद, हिलाकत, करप्शन और इख्तियारात से तजावुज करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का हुक्म दिया गया। और फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ रेलवे मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं। रेलवे प्रेम यूनियन की जानिब से DS लाहौर डिवीजन ऑफिस के बाहर एहतजाजी मुजाहरा, फ्रांसीसी सदर का पुतला नजर आतिश किया गया। कि शाही किले की बहाली के दौरान मोती मस्जिद से सिख दौर का तोशा खाना दरियाफ्त हुआ। माहिरीन ने तोशा खाना में खजाना रखे जाने का इम्कान जाहिर किया है। शाही किले में मौजूद मोती मस्जिद के सहन से बहाली के काम के दौरान तोशा खाना की दरियाफ्त हुई है। 8 फुट गहरे और 8 फुट चौड़े तोशा खाना की दीवारों पर खस्ता हाली लोहे की शीट्स भी मौजूद हैं। वॉल सिटी के इंजीनियर हाफिज उमर का कहना है कि इसकी बनावट और इस्तेमाल होने वाले मटेरियल से अंदाजा लगाया गया है। शुरू में जब डिगिंग की, इसकी फ्लोर जो था इसका बहुत रफ था और बैठ गया था यहाँ से, तो जब उसको स्टार्ट किया तो हमें लगा कि शायद यहाँ पे कोई एबुलेशन एरिया हो या वाटर।
اور 85 سے زائد فلمیں بنانے والے پاکستان فلم انڈسٹری کے سینئر ہدایتکار اقبال کاشمیری کی جگر اور گردوں کے عارضے کے باعث ہاسپٹل میں حالت انتہائی تشویشناک ہے۔ اہل خانہ کی جانب سے وزیر اعظم پاکستان اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے علاج کروانے کی اپیل کی گئی ہے۔ اداکارہ میرا خود پر لگے کرپشن کے الزامات پر پریس کانفرنس میں صحافیوں سے الجھ پڑی۔ کہتی ہیں کہ وہ اصل زندگی کی ہیروئن ہیں، الزامات تو لگتے رہتے ہیں، ان کے دبئی میں ولاز ہیں۔ پریس کانفرنس میں بینک سٹیٹمنٹ دینے کی اعلان کے باوجود بینک سٹیٹمنٹ دینے سے انکار کر دیا۔ اور اداکارہ میرا کا ایک اور مبینہ فراڈ سامنے آ چکا ہے۔ حیدرآباد میں شو آرگنائزر سے 1 لاکھ روپے اور کپڑے لے کر فرار ہو گئی۔ میرا نے 6 نومبر کو حیدرآباد میں ایک شو میں شرکت کرنا تھی۔ میرا کو ایڈوانس 1 لاکھ روپے اور چند ملبوسات دیے گئے۔ شو آرگنائزر کی جانب سے یہ بتایا گیا، جبکہ شو آرگنائزر کی جانب سے مزید بتایا گیا ہے کہ اداکارہ میرا کو 6 نومبر کو ایک ایونٹ کے لیے بلایا گیا تھا۔ سلیم گڈو میری رقم اور کپڑے لے کر لاہور فرار ہو گئیں، ان کی جانب سے ایسا بتایا جا رہا ہے۔ اور اب کھیل کے میدان سے خبر یہ ہے کہ لاہور گرینز پولو چیمپئن شپ میں ماسٹر پینٹس نے ڈائمنڈ پینٹس ایف جی پولو کو 1 گول سے شکست دے دی۔ جناح پولو اینڈ کنٹری کلب میں ڈائمنڈ پینٹس ایف جی پولو اور ماسٹر پینٹس کی ٹیموں کے درمیان دلچسپ مقابلہ دیکھنے میں آیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔